हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। और इसमें पिछले क्लासेस में हम इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल क्लासेस था, जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स था, सबको कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की क्लास में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अबाउट 35-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जिसको हम लोग बनाएंगे सिस्टमैटिक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि मानव नेत्र जो होता है उसका अगला उभरा हुआ जो पारदर्शी भाग होता है, यानी हमारे आंख में जो सबसे आगे उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप सबको बताए थे कि कॉर्निया होता है जो पारदर्शी भाग होता है, और इसी के माध्यम से प्रकाश का किरण जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है ना, तो कॉर्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है, और कॉर्निया से प्रवेश करके वो नेत्र लेंस पर पहुंचता है। तो फिर हमारे नेत्र में यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब कह रहा है 3 नंबर की जो नेत्र लेंस है वो मानव नेत्र में लटका कर रखने का काम कौन करता है, नेत्र लेंस को। तो इसका आंसर होगा कुछ सिलियरी पेशियां होती है, और इन सिलियरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस को लटका कर रखा जाता है। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, मतलब जो नेत्र गोलक है उसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, उसका 2 नाम है। एक तो आप उसको श्वेत पटल कह सकते हैं, या फिर आप उसको स्क्लेरोटिक भी कह सकते हैं, स्क्लेरोटिक। अब कह रहा है कि स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहते हैं, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कायराइड। स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहते हैं, कायराइड कहते हैं। अब कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, यानी आंख में कहाँ पर किसी वस्तु का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग 6 नंबर पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम स्टार लगा दिए। अब इसका आंसर होगा रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का एक और नाम है, इसको दृष्टि पटल भी हम कह सकते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको बता दें कि हमारे आंख में जो इमेज बनता है वास्तव में वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और ये साथ ही साथ वस्तु के कंपैरिजन में उल्टा होता है, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वहीं जब मस्तिष्क के पास उसकी संवेदना पहुंचता है तो वहाँ से फिर से एक बार उल्टा देखने की आभास होता है, इसलिए वस्तु मतलब एक बार रेटिना पे उल्टा होगा, फिर एक मस्तिष्क पे उल्टा होगा, जिसके चलते वस्तु हमें सीधा ही दिखाई देता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो देखिए, चूंकि नेत्र लेंस को सिलियरी पेशियां लटका कर रखती है, तो नेत्र लेंस सिलियरी पेशियों के कंट्रोल में रहता है। तो सिलियरी पेशियों का दबाव घटने से या बढ़ने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा सिलियरी पेशियां। ठीक है, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा ये परिवर्तित जो है होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की जो सबसे न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक की वस्तुओं में देखने में परेशानी होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा अनंत, इन्फिनिटिव। अनंत तक की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, अधिकतम दूरी अनंत मानी जाती है। 11 नंबर में कह रहा है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फिर इसका आंसर होगा दृष्टि पारास। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो रेंज है उसको विजन रेंज यानी दृष्टि पारास के नाम से जानते हैं। किस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो नाम में उल्टा हम आपको बताए थे सोचने के लिए। नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष, आप इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो ये इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के किस बीमारी में नेत्र लेंस की पारदर्शिता ही समाप्त हो जाती है, यानी कौन सा बीमारी होगा जिसमें लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, यानी लेंस से होकर प्रकाश का किरण क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा मोतियाबिंद। आंख में एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसके होने से नेत्र लेंस की पारदर्शिता जो है वो समाप्त हो जाती है। किस दृष्टि दोष में न ही नजदीक और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो फिर इसका आंसर होगा जरा दूरदर्शिता।
जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि न नज़दीक की, न ज़्यादा नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है और न ज़्यादा दूर की वस्तु ही दिखाई दे पाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ही क्या होता है कि फोकस दूरी जो है नेत्र लेंस की वो कम हो जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष में किसी कारण से होता क्या है कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, और नेत्र लेंस जब मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगा ही। निकट दृष्टि दोष का ये रीजन है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है, और फिर जो बीमारी होती है उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता होने का क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण है समंजन क्षमता कम हो जाना। यानी हमारे नेत्र की जो समंजन क्षमता है, जैसे जैसे हमारे नेत्र की समंजन क्षमता कम होता है हमें जरा दूरदर्शिता की बीमारी होने लगती है। तो समंजन क्षमता का कम हो जाना ये है जरा दूरदर्शिता का कारण। अब कह रहा है कि बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में क्या परिवर्तन होती है? तो इसका आंसर होगा कि घटती जाती है। जैसे जैसे हमारा उम्र ढलेगा वैसे वैसे नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। फिर पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण ही रतौंधी की बीमारी होती है। तो ये 20 क्वेश्चन हम एक राउंड में बताए। अब आइए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी अवतल के जगह पर अपसारी लिख देता है। तो आपको पता ही है कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, और इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है? तो देखिए जरा दूरदर्शिता में चूंकि नजदीक का भी नहीं दिखाई देता है, दूर का भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे। बाइफोकल लेंस में अवतल और उत्तल दोनों शामिल हो जाता है, तो दोनों दिखने में आसानी होता है। फिर अबिंदुकता नामक बीमारी को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता में वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई पड़ती है और इसमें बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं? तो फिर इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल को कुल कितने परतों में विभक्त किया गया है? तो फिर इसका आंसर होगा 5। टोटल 5 परत में वायुमंडल को बांटा गया है। अब पूछ रहा है पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक वाले वायुमंडल के परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। और क्षोभ मंडल से ऊपर अगर आप जाएंगे ना तब आएगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। फिर कह रहा 28 नंबर में श्वेत प्रकाश के उसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म कितने समतल सतहों से घिरा हुआ होता है? तो इसका आंसर होगा कितना? 5। प्रिज्म जो है टोटल 5 समतल सतहों से घिरा होता है। 30 नंबर है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो फिर इसका आंसर होगा 7। श्वेत प्रकाश में टोटल 7 कलर होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो किस कलर का होता है? तो आपको हम बता दें कि लाल कलर जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और अगर वहीं हम बैगनी कलर की बात करेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो एकदम उल्टा इसका कर लीजिए, बैगनी रंग जो होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है। लाल कलर जो होता है इसका विचलन की अगर हम बात करें तो इसका विचलन सबसे कम होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं?
तो इसको कोलाइड के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होगा ना तो उसको हम कोलाइड कहेंगे। अब कह रहा है किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए उसको टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 34 क्वेश्चन हुआ जिसका प्रैक्टिस हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में किए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर और यह है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में हम डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।